सकते हैं। फिलहाल आज हमारे पास समय मिला है कि हम कांग्रेस की 3 बार हारी हुई सीटों की चर्चा करें। पहले हम कर रहे थे लगातार कई दिनों से, बीच में गतिविधियां बढ़ गई तो नहीं कर पाए। रतनगढ़ एक ऐसी सीट है 3 बार से कांग्रेस हार रही है। लेकिन खास बात क्या है, जो जीते 2 बार राजकुमार रिणवा बीजेपी के टिकट पर, वो जब निर्दलीय हो गए, उनका टिकट कट गया, तो वो शायद तीसरे चौथे स्थान पे पहुंच गए, चौथे स्थान पे पहुंच गए बीजेपी का टिकट कटने के बाद। मंत्री थे, देवस्थान मंत्री थे, 2 बार बीजेपी के विधायक रहे, परंतु टिकट कटने के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गए, निर्दलीय थे। और जो एक बार हारे अभिनेश महर्षि कांग्रेस के टिकट पर, तीसरी बार में जब उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी में आकर के, तो विधायक बन गए। ठेठ पक्के कांग्रेसी, एनएसयूआई में सक्रिय, यूथ कांग्रेस में सक्रिय, बड़ा नाम अभिनेश महर्षि का, पर कांग्रेस में थे, नहीं जीत पाए, भाजपा में गए, राजकुमार रिणवा का टिकट कटा, अभिनेश महर्षि को टिकट मिला और अभिनेश महर्षि जीत गए। इनके सामने बनवारीलाल पुजारी को टिकट दिया था कांग्रेस ने, वो तीसरे नंबर पर है। ये सालासर के पुजारी परिवार से संबंध रखते हैं, वो भी हार गए। सबसे पहले राजकुमार रिणवा 2008 में जीते 17,000 वोट से। उस वक्त बीएसपी के नरेश कुमार को 25,000 वोट मिले थे, अभिनेश महर्षि को 37,000 वोट मिले थे, कांग्रेस से खड़े हुए थे। ये माना जा सकता है कि बीएसपी ने 25,000 वोट काटे, वही अभिनेश महर्षि की हार का कारण बने, क्योंकि अभिनेश महर्षि को कांग्रेस के प्रत्याशी तौर पर जो वोट मिल रहे थे, वही वोट काट के ले गई बीएसपी। अगली बार फिर राजकुमार रिणवा जीत गए बीजेपी के टिकट पर। इस बार पूसाराम गोदारा को जाट वोट देखते हुए टिकट दिया गया, उनको 62,000 वोट मिल गए, लेकिन रिणवा को 87,000 मिले। वोट पोलराइज हुआ अगेंस्ट जाट कम्युनिटी और 25,000 से जीत गए राजकुमार रिणवा। अब अभिनेश महर्षि की बारी थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा ज्वाइन की। उनकी जीतने की संभावना देखते हुए भाजपा ने उनको टिकट दिया। जब उनको टिकट दिया तो पूसाराम गोदारा, जो कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव हारे थे, वो भी निर्दलीय उतर गए। बनवारीलाल पुजारी को कांग्रेस ने टिकट दिया, सालासर पुजारी परिवार से थे, और राजकुमार रिणवा 2 बार के बीजेपी से विधायक थे, वो भी निर्दलीय उतर गए। इसके बावजूद 11,881 वोट से अभिनेश महर्षि जीत गए। तो भाजपा जीती है 3 बार लगातार, कांग्रेस हारी 3 बार लगातार। हालांकि वही व्यक्ति जीत गया जो कांग्रेस टिकट पर कभी हारा था। अब ये बात है कि चूंकि अभिनेश महर्षि कांग्रेस ही है मूलतः, उन्होंने कांग्रेस सरकार में अपने संबंधों का फायदा उठाई, काफ़ी काम करा लिया अपने इलाके में। अब ये तो इलाका जानेगा कि नहीं जानेगा कांग्रेस सरकार ने की, लेकिन इलाका ये जरूर जानेगा कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बन गया किसी जगह पर, घोषणा की चुनाव में, तो वो अभिनेश महर्षि ने घोषणा की थी, अभिनेश महर्षि ले आए कॉलेज। जो सीवरेज के सिस्टम को लेकर जो पैसा आया, सड़क को लेकर जो पैसा आया, जो इन्होंने काम किया कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस में अपने रिश्तों को भुना कर काम किया, फ़ायदा भाजपा की विधायक अभिनेश महर्षि को मिल सकता है। देखना होगा कांग्रेस 3 बार की हार को कैसे जीत में बदलने की कोशिश करती है, कैसे मैदान में उतारती है। और अभिनेश महर्षि जो मूलतः कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन्होंने कांग्रेस से अपने रिश्तों को फ़ायदा उठाते हुए जो काम करा लिया है, उस काम के बूते पर वो दूसरी बार जीतने की कोशिश और बीजेपी को चौथी बार जिताने की कोशिश कर पाते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। एक और सीट की मैं बात करना चाहता हूं, थानागाजी की। थानागाजी में 3 बार से कांग्रेस हार रही है। हेम सिंह भड़ाना बीजेपी के टिकट पे थे, मंत्री बने। 2008 में कांति मीणा को हराया उन्होंने, जो निर्दलीय थे कांति मीणा, और कांग्रेस के कृष्ण मुरारी गंगावत खड़े हुए थे शायद। लेकिन हार जीत का अंतर हेम सिंह भड़ाना और कांति मीणा के बीच 1,000 वोट का था, 1,295 वोट का। इंपॉर्टेंट बात है, भाजपा के हेम सिंह भड़ाना का कांति मीणा से हार जीत का अंतर 1,295 वोट का था 2008 में। कांति मीणा अगली बार खड़े हुए किरोड़लाल मीणा की पार्टी से, एनईपीपी से, एनपीईपी से, और हेम सिंह भड़ाना फिर जीत गए। हार जीत का अंतर मार्जिनली बढ़ा, 1,000 से 3,000 हो गया। कांति मीणा किसी पार्टी से लड़े थे निर्दलीय की बजाय, लेकिन 3,000 हो गया। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर रही, उसे 22,000 वोट मिले, 48,000 कांति मीणा को मिले और 52,000 हेम सिंह भड़ाना मिले। हेम सिंह भड़ाना फिर जीत गए। अब इसके बाद कांति मीणा तीसरा चुनाव लड़ते हैं
और कांति मीणा इस बार निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाते हैं 29,000 वोट से, क्योंकि हेम सिंह भड़ाना जो 2 बार से बीजेपी की टिकट पर जीत के मंत्री बने हुए थे, उनका टिकट कट गया, लेकिन वो निर्दलीय खड़े हुए। नंबर 2 पर हेम सिंह भड़ाना ही रहते हैं। बीजेपी से रोहिताश कुमार जो पूर्व मंत्री हैं वो खड़े होते हैं, कांग्रेस से कुछ सुनील कुमार खड़े होते हैं, तीसरे चौथे नंबर रहते हैं। इनके 22-22 हज़ार लगभग बराबर वोट हैं, रोहिताश शर्मा के और सुनील कुमार के, बीजेपी कांग्रेस के। तीसरे चौथे नंबर के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 29,000 वोट से कांति मीणा जीत जाते हैं निर्दलीय। हेम सिंह भड़ाना भी निर्दलीय जो बीजेपी की टिकट पे थे पहले। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार कांति मीणा ने निर्दलीय जीतकर कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया, अशोक गहलोत की सरकार को बचाया। बचाने वालों में एक है वो, उन 13 निर्दलीय विधायकों में। लेकिन कांति मीणा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये यक्ष प्रश्न अभी इलाके में गूंज रहा है, क्योंकि कांति मीणा के बेटे को गिरफ्तार भी किया गया। कांति मीणा के मामले में जो 2700 एकड़ ज़मीन का कोई मामला है, जो अलॉटमेंट रद्द भी हो गया है शायद, उसकी बड़ी ज़बरदस्त गूंज है पूरे इलाके में। तो उस मामले को देखते हुए थानागाजी से कौन चुनाव लड़ता है, किस पार्टी से कौन निर्दलीय सामने आता है, क्या हेम सिंह भड़ाना को वापस भाजपा आजमाती है, ये यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है। इसी पर निर्भर करेगा कि थानागाजी में 3 बार की कांग्रेस की हार क्या चौथी बार के चुनाव में जीत में बदल पाती है या नहीं बदल पाती है। क्या कांति मीणा कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस किसी नए व्यक्ति को आजमाती है, बीजेपी किस व्यक्ति को आजमाती है अगर हेम सिंह भड़ाना को नहीं लाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लंबी लिस्ट है थानागाजी से चुनाव लड़ने वालों की, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे बीजेपी की टिकट पर लड़ने पर, कांग्रेस में भी होंगे ऑब्वियस। तो कांति मीणा पर निर्भर करता है, वो निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस उनको टिकट देगी नहीं देगी, वो लेंगे नहीं लेंगे, और दोनों पार्टियां किसे मैदान उतारती है। कांग्रेस 3 बार से हार रही है थानागाजी में, चौथी बार वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करेगी, ऐसा लगता है। सफल होगी या नहीं कह नहीं सकते। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम रोज़ आपसे मुखातिब होते रहेंगे, बताएंगे आपको कुछ इलाकों के समीकरण, उन सीटों के बारे में जहाँ कांग्रेस 3 बार हार रही है, फिर उन सीटों के बारे में बताएंगे जहाँ 4 बार 3 बार बीजेपी हार रही है। थोड़ी थोड़ी समीक्षा हम इस माध्यम से करेंगे, और क्या घट रहा है राजनीतिक रंगमंच पर राजस्थान के, उस पर भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।